भगवान शिव, जिनको महादेव भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वह ब्रह्मा और विष्णु के साथ पवित्र त्रिमूर्ति का हिस्सा हैं। महादेव का अर्थ है महान ईश्वर। यह उपाधि उनके लिए एकदम सही है, जो विनाश और सृजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव की भूमिका जटिल है। वह नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विनाश करते हैं। शिव को अक्सर ध्यान में लीन एक तपस्वी योगी के रूप में दर्शाया गया है। वह कैलाश पर्वत पर रहते हैं। एक तपस्वी और एक गृहस्थ दोनों के गुणों को दर्शाते हैं। उनका रूप अद्भुत है। उनके माथे पर तीसरा नेत्र है। दाएं इसी ही दाएं हैं और उनके सिर पर एक अर्धचंद्र चूड़ा है। कई संस्कृतियों में सांपों का गहरा प्रतीकवाद है, जो अक्सर भय और श्रद्धा दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ संस्कृतियों में वे अराजकता और खतरे का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अन्य में उन्हें पुनर्जन्म और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह द्वैत जीवन, मृत्यु और नवीनीकरण के चक्रीय स्वरूप को दर्शाता है। सांप की अपनी त्वचा छोड़ने की क्षमता को अक्सर पुनर्जन्म और नई शुरुआत के विचारों से जोड़ा गया है। उनकी विषैली प्रकृति, जबकि खतरनाक है, कई परंपराओं में शक्तिशाली औषधि के स्रोत के रूप में भी देखी जाती है। यह द्वैत सांप को एक शक्तिशाली प्रतीक बनाता है, जो ब्रह्मांड की विनाशकारी और रचनात्मक शक्तियों दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव का सांप के साथ संबंध बहुआयामी और गहन प्रतीकात्मक है। सांप, जिसे अक्सर उनकी गर्दन में कुंडलित दर्शाया जाता है, प्रकृति की सबसे मौलिक शक्तियों पर उनकी महारत का प्रतिनिधित्व करता है। यह कल्पना जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश पर शिव के प्रभुत्व को पुष्ट करती है। सांप की उपस्थिति समय पर शिव के नियंत्रण का भी प्रतीक है। जिस तरह सांप अपनी त्वचा छोड़ता है, नवीनीकरण का प्रतीक है, शिव नई रचना का मार्ग बनाने के लिए विनाश करते हैं। यह चक्रीय प्रतिनिधित्व जीवन और मृत्यु की अंतर संबंधिता पर प्रकाश डालता है, जो हिंदू धर्म में एक मौलिक अवधारणा है। शिव जी की गर्दन में जो सांप होता है, वह कोई मामूली सांप नहीं है। वह वासुकी है, नागों का राजा। नाग पौराणिक नाग प्राणी हैं, जिन्हें अक्सर शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणियों के रूप में दर्शाया जाता है। वासुकी की उपस्थिति शिव से जुड़े प्रतीकवाद को और बढ़ा देती है। शिव द्वारा धारण किए जाने की वासुकी की इच्छा उनके अनोखे बंधन को दर्शाती है। यह दिव्य इच्छा के प्रति नाग के समर्पण और यूनिवर्सीय व्यवस्था बनाए रखने में उनकी भूमिका का प्रतीक है। यह कल्पना इस विचार को पुष्ट करती है कि शिव की शक्ति सबसे शक्तिशाली प्राणियों तक फैली हुई है। शिव की गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ सांप न केवल एक प्रतीक के रूप में कार्य करता है, बल्कि एक रक्षक के रूप में भी कार्य करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में शिव द्वारा दुनिया को जहर और विनाश से बचाने की कहानियां हैं। इन उदाहरणों में वासुकी एक ढाल के रूप में कार्य करता है, शिव की रक्षा करता है और विस्तार से ब्रह्मांड की सुरक्षा से परे सांप ज्ञान और बुद्धि का भी प्रतिनिधित्व करता है। सांप अक्सर छिपे हुए ज्ञान और रहस्यों से जुड़े होते हैं। शिव पर उनकी उपस्थिति एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में उनकी भूमिका को पुष्ट करती है, जो भक्तों को ज्ञान की ओर ले जाती है। सांप के साथ भगवान शिव की कल्पना दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ गूंजती रहती है। यह जीवन और मृत्यु की चक्रीय प्रकृति, संतुलन के महत्व और परिवर्तन की शक्ति की याद दिलाता है। सांप का प्रतीकवाद सांस्कृतिक सीमाओं को पार करता है, प्राकृतिक दुनिया और देवी के साथ हमारे संबंधों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह हमें परिवर्तन को स्वीकार करने, ज्ञान की खोज करने और सभी चीजों की अंतर संबंधिता को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। सांप के प्रतीकवाद को समझकर हम भगवान शिव की जटिलताओं और हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित गहन पाठों की गहरी सराहना प्राप्त करते हैं।